चलिए जानते हैं विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे करें। कृति पत्रिका में उचित विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित प्रश्न होता है। इस प्रश्न में एक वाक्य दिया जाता है, आवश्यकता अनुसार उचित विराम चिन्ह लगाना पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा। विराम चिन्ह हम किसे कहेंगे? लिखित भाषा में भावानुरूप अर्थ अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जानते हैं प्रमुख चिन्हों के नाम, उनके रूप तथा उपयोग। यहाँ एक टेबल दिया गया है, चिन्ह दर्शाए गए हैं, उस चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है वह बताया गया है और वाक्यों में प्रयोग के उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं, यह जो चिन्ह दिख रहा है इसे कहते हैं पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम का उपयोग हम कहाँ करेंगे? जहाँ हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है वहाँ हम खड़ी पाई लगाते हैं, वही पूर्ण विराम कहलाता है। अर्धविराम, शास्त्री नगर, नई दिल्ली। यहाँ जो बीच में हमने इस चिन्ह का उपयोग किया है इसे कहेंगे अर्धविराम। अल्पविराम, माँ अवाक, बेटे का चेहरा देखने लगी। जहाँ हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, माँ अवाक, रुके, बस वहीं पे अल्पविराम लगाना है। बाद में बेटे का चेहरा देखने लगी, पूर्ण विराम। प्रश्न सूचक, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? जब हम कोई बात पूछते हैं तो वहाँ प्रश्न के स्वरूप में पूछा जाता है, तो वहाँ प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी होता है। विस्मयादि बोधक, लेबर से जिंदगी हो गई है। जहाँ हम आश्चर्य से बोलते हैं वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं योजक विभाजक। दूर कभी कभी बिजली चमक जाती थी। कभी कभी एक ही शब्द दो बार आया है, दोनों के बीच में यहाँ योजक अथवा विभाजक वह चिन्ह लगा दिया गया है। अब देखते हैं निर्देशक। तुलसीदास ने कहा है, जहाँ तुलसीदास ने निर्देश किया है, बताया है, वहाँ हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। उद्धरण चिन्ह, जहाँ वाक्य महत्वपूर्ण होता है उस वाक्य को उद्धरण चिन्ह के स्वरूप में दर्शाया जाता है। मुड़ना किधर है, यहाँ हमने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। अब देखते हैं विवरण चिन्ह। व्याकरण के 3 विभाग। अब हमने यहाँ विवरण लिखा है तो वहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग करना जरूरी है। अब देखते हैं कोष्ठक। कोष्ठक कहाँ लगाया जाता है? अब यहाँ देखिए, जन्मांध और जन्म से अंधे, बात एक ही है लेकिन उसे 2 तरह से समझाया है। जन्मांध हमने पहले लिखा है और यही बात अच्छे से समझ में आए इसीलिए कोष्ठक बनाकर जन्म से अंधे यानी उसका भावार्थ लिखा है। बच्चों, यहाँ प्रमुख चिन्ह, उनके नाम तथा उनके रूप और उपयोग दर्शाए गए हैं। तो इन सारी बातों को सुनकर समझकर विराम चिन्ह का उपयोग करने का प्रयास करें।